नमस्कार, वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। कुछ रजाकारों ने औरतों की गोद से दुधमोए बच्चे छीनने शुरू कर दिए। कुछ अन्यों ने भीड़ को एक ओर हटाकर जगह बनाई। शहबाज ने पिस्तौल निकाल ली। गेंद की तरह एक बच्चा हवा में उछाला गया। शहबाज ने गोली चलाई। बच्चे ने हवा में झटका खाया और फिर एक कटे पंछी की तरह हवा में बल खाता हुआ नीचे गिरा। तभी दूसरा बच्चा उछाला गया। उसके साथ भी वही किया गया। बंगालियों को कारुणिक स्वर उभरा। अंतर्नाद करते हुए एलिस ने शहबाज का हाथ पकड़ा। एक क्रूर अट्टहास के साथ शहबाज ने एलिस को चूम लिया और फिर अपने से अलग हटा दिया। लेकिन एलिस अलग रहने के बजाय इस बर्बरता को रोकने के लिए शहबाज से लिपट सी गई। शहबाज ने उसे जोर से धकेला और फिर बाएं हाथ का इतना जोरदार थप्पड़ एलिस के रसीद किया कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। हतप्रभ सी एलिस शहबाज की ओर देखती रही। शहबाज ने आगे बढ़कर उसे ठोकर मारते हुए उठने का आदेश दिया। कांपती हिरनी की तरह एलिस ने आदेश का पालन किया। शहबाज के आदेश पर एक बच्चा उसके हाथों में थमा दिया गया। बच्चा उछालने का आदेश मिलने के बावजूद भी एलिस बच्चे को अपने कांपते हाथों में पकड़े रही। क्रूरतापूर्ण मुद्रा के साथ शहबाज ने उसके सिर के सुनहरे बाल पकड़कर उसकी आंखों में झांका। एलिस ने तुरंत गर्दन हिलाकर हां कर दी। शहबाज ने हंसकर उसे चूमा और बाल छोड़ दिए। एलिस ने कांपते हाथों से बच्चे को हवा में उछाला। शहबाज ने अपनी निशानेबाजी के करतब दिखाए। एलिस के गले से घुटी घुटी सी चीख निकली और वो वहां से बाग की ओर भाग गई। कुछ रजाकारों ने एलिस को पकड़ना चाहा लेकिन शहबाज के संकेत पर रुक गए। एलिस आम के पेड़ों के पीछे आंखों से ओझल हो गई। बच्चों के साथ अपनी निशानेबाजी के विभिन्न करतब दिखाने के बाद वो कुछ रुका। बंगालियों में हाहाकार फैला हुआ था, लेकिन वो नर पिशाच चिथराई लाशों के बीच खड़ा अट्टहास लगा रहा था। ये तो केवल एक खेल था। दूसरा खेल शुरू हुआ। रात जो शिविर के निकट खुदाई हुई थी, वहां कुछ व्यक्तियों को ले जाया गया। उनमें वे भी शामिल थे जो रात खुदाई के लिए गए थे। उनसे पूछा गया कि किसने कौन सा गड्ढा खोदा है। वे गड्ढे नहीं, कब्रें थी। इस जानकारी के बाद खोदने वालों को उन गड्ढों में लेट जाने का आदेश दिया। कुछ चुपचाप उन कब्रों में लेट गए। कुछ ने विरोध किया। उन्हें गोलियों से ठंडा करके अंदर लुढ़का दिया। अन्य व्यक्तियों को बेलचे से कब्रों में मिट्टी डालने के लिए कहा। जब पहले पड़ा हुआ व्यक्ति मिट्टी की एक तह के नीचे दब गया तो मिट्टी डालने वाले को अब अंदर लेटने के लिए कहा। उसमें से जिसने भी आज्ञा पालन का विरोध किया उसे मौत के घाट उतार दिया। और जब बंगालियों ने देखा कि दोनों स्थितियों में ही मृत्यु निश्चित है तो उन्होंने गोली से मरना ही श्रेयस्कर समझा। उस उभरते हुए विद्रोह को शहबाज ने भांपा क्योंकि उसने तुरंत ही अपना ढंग बदल दिया। आज्ञा ना मानने वाले कुछ लोगों को उसने गंभीर रूप से घायल करके निकट के पेड़ों के साथ लटका दिया। उनकी अकथनीय पीड़ा से तड़पते शरीर और मर्म भेदी पुकार ने अन्यों को दहला दिया। शस्त्रों के साये में वे निहत्थे लोग शहबाज की आज्ञा पालन करने के लिए विवश थे। जब कब्रों पर अंतिम मिट्टी डाली गई तो उन कब्रों में जिंदा और मुर्दा मिलाकर 3-3 व्यक्ति दफना दिए गए थे। यह काम अभी निपटा ही था कि कुछ सैनिक एलिस को पकड़कर वहां ले आए। वहां मालूम हुआ कि एलिस वहां से भागने का प्रयत्न कर रही थी। सुनकर शहबाज क्रोधित पशु सा हुंकार उठा। सब काम छोड़कर वो आग्नेय नेत्रों से एलिस की ओर देखने लगा। वो भूखे शेर के सामने पड़ गई बकरी की तरह कांप रही थी। शहबाज अपने मजबूत हाथों से उसके कपड़े फाड़ने लगा। एलिस के शरीर का एक एक कपड़ा चिथड़ा करके उसने उसे नग्न कर दिया। वो अपने हाथों से अपनी लाज ढकने का प्रयत्न करने लगी किंतु शहबाज ने उसे अवसर भी नहीं दिया। शहबाज की लात, घूंस और थप्पड़ों के आगे वो लट्टू की तरह घूमने लगे। उस गोरी लड़की के लिए मेरा दिल सहानुभूति से भर आया क्योंकि हम लोगों पर शहबाज द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरोध का ही तो परिणाम वो भुगत रही थी। लेकिन मैं क्या, हम में से कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे थे
किसी के लिए क्या करते। शहबाज उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वो बेदम होकर जमीन पर ना गिर गई। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। गोरी चमड़ी पर मार के निशान उभर आए थे। पानी डालकर उसे होश में लाया गया। एलिस के लिए अपनी टांगों पर खड़े रह पाना भी संभव नहीं हो रहा था। शहबाज ने गुर्रा कर कुछ कहा। दूर होने के कारण से मैं उसकी गुर्राहट के अतिरिक्त और कुछ ना सुन सका। उसने एलिस को अपने कदमों में डाल दिया और मैंने देखा कि एलिस उसके धूल भरे जूतों को चाट कर साफ कर रही थी। शहबाज ने एक गर्वपूर्ण मुस्कुराहट के साथ अपने साथियों की ओर देखा। यंत्र चलित सी एलिस ने उसके जूते चाट कर साफ किए और फिर बेदम सी अपना सिर उसके जूतों पर रखकर लेट गई। शहबाज के संकेत पर 2 आदमियों ने एलिस को उठाया और बाग स्थित डेरे की ओर ले चले। या तो वो थक गया था अथवा उसने फिलहाल इतना मनोरंजन पर्याप्त समझा। स्वयं भी उनके पीछे डेरे की ओर चल दिया। अपने अनिश्चय भविष्य को जानते हुए भी इस समय सबने संतोष की सांस ली। हम सशस्त्र व्यक्तियों के मजबूत घेरे में घिरे हुए थे, कसाई खाने में कटने के लिए आई भेड़ बकरियों की तरह। उन्हीं की तरह किसी को यह नहीं मालूम था कि कौन कब कटेगा। सूरज सिर पर चढ़ा आया था। गर्मी के मारे बुरा हाल था। उससे भी अधिक गले में कांटे चुभती प्यास ने बेचैन किया हुआ था। पानी के लिए त्राही त्राही मच रही थी। निकट ही एक पोखर था जिसका गंध लाया पानी सबको ललचा रहा था, लेकिन जो भी उधर बढ़ने का प्रयत्न करता उसे ही भून दिया जाता। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था। जो थोड़ी बहुत मूढ़ी बची थी उसे हम दोनों ने रात को ही खा लिया था, लेकिन फिर भी दादा न जाने कहां से मूढ़ी चुटा लाने में सफल हो गया। मेरा विश्वास था कि वो किसी न किसी की चुरा कर लाया होगा, लेकिन मेरी नैतिकता इतनी ऊंची नहीं थी कि मैं उसे खाने से इनकार कर देता। हम दोनों ने मिलकर उसे खाया, मगर प्यास बुझाने का कोई साधन नहीं था। वक्त किसी प्रकार कटा और जब सूरज पश्चिम की ओर उतरने लगा तब शहबाज अपने डेरे से निकल कर आया। एलिस पहले की तरह उसके साथ चिपकी हुई थी। उसने किसी पुरुष के कपड़े पहने हुए थे। आंखें लाल थी और चेहरा सूजा हुआ। टांगें कुछ लड़खड़ा रही थीं, किंतु शहबाज उसे बखूबी संभाले हुए था। अब नया खेल शुरू हुआ। शहबाज ने एक बंगाली को वहां से भागने का आदेश दिया। वो पहले तो चमत्कृत सा खड़ा रहा, किंतु फिर जान छोड़कर भागा। शहबाज घड़ियों की सुइयों की ओर देखने लगा। वो उसे भागने का कुछ समय देना चाहता था। फिर उसने निकट के एक व्यक्ति से राइफल ली और जब वो दौड़ता हुआ आदमी 30-40 गज दूर पहुंच गया तो उसने फायर किया। निशाना अचूक था। वो बंगाली लड़खड़ाया, फिर भी संभल कर भागा, मगर दूसरी गोली के शरीर से टकराते ही वो हवा में थोड़ा सा उछला और फिर जमीन पर गिर पड़ा। शहबाज ने एलिस की ओर देखा और मैंने आश्चर्य से देखा कि एलिस हंस रही थी। दूसरा आदमी भगाया गया। इस बार निशाने के लिए राइफल एलिस के हाथ में दे दी गई। एलिस ने फायर किया, लेकिन हाथ कांपने के कारण गोली चूक गई। शहबाज ने हथियार सिखाने के ढंग से एलिस के हाथ में बंदूक थमाकर स्वयं निशाना लगाया। वो व्यक्ति भी लुढ़क गया। एलिस का मुंह चूमकर शहबाज ने उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। 10-15 व्यक्तियों पर निशानेबाजी आजमाने के बाद बर्बरता का अगला दृश्य प्रस्तुत किया गया। उसने सुंदर और जवान औरतों को छोड़कर कुछ अन्य औरतें छांटी, कुरूप और वृद्ध। उसके साथ ही कुछ आदमी छांटे, अपेक्षाकृत जवान और कटीले। 2 औरतों को कुछ दूर खड़ा करके उसने उनके बीच में एक आदमी खड़ा किया। उस आदमी की टांगें एक औरत की गर्दन में डालकर रस्सियों से बांध दिया। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।